For more information, contact us at 97116991। ठीक है जी। तो शुरू करने जा रहा हूँ जी जेट इंजन। ठीक है, तो बड़े सारे चैप्टर्स हैं जी जेट इंजन में। कंप्रेसर, कंबशन चेम्बर, आपका टरबाइन असेंबली, रिवर्स थ्रस्ट, इंजन स्टार्टिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रो जो मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। तो जेट इंजन्स में क्या होता है जी, जेट इंजन में सबसे इंपॉर्टेंट है जी आज की क्लास। ठीक है, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाऊंगा, जो भी चैप्टर आज हम करेंगे, अगर ये अच्छे से समझ नहीं आए ना तो आगे कुछ समझ नहीं आने वाला जी। बहुत इंपॉर्टेंट है जेट इंजन की पहली क्लास। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं जी। लिख लो जल्दी से, हेडिंग डाल लो जेट इंजन। चलो जी, तो नोट्स मैंने ग्रुप में डाल दिए लोकेश। ठीक है, कोई भी चीज अगर क्लियर ना हो तो सारी स्लाइड्स आपके पास है नोट्स में। ठीक है, तो पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पीडीएफ का हमारे वाले ग्रुप में निकलेगा। अभी यहाँ देख लो। ठीक है जी, एयरफोन वाले बच्चे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ सर, पेज नंबर 11 पीडीएफ का पेज नंबर 11 होगा लोकेश। उस पर ना ये स्लाइड बनी होगी, सारी पढ़ाई आज इस पे करनी है। चलो जी, शुरू करने जा रहे हैं जेट इंजन्स की कहानी। तो जेट इंजन्स में लोकेश आपके लगभग लगभग अराउंड 150 क्वेश्चन है सर। शुरू करने जा रहा हूँ जी। 150 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन की दौड़ अब से। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जेट इंजन्स में, सबसे पहला सवाल कि हाउ डज जेट इंजन वर्क्स, जेट इंजन काम कैसे करता है। सबसे पहले तो वो सीखते हैं भाई। तो यहाँ देखना है, करना किसी को कुछ नहीं है, ना किसी को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल कि हाउ डज जेट इंजन वर्क्स, जेट इंजन काम कैसे करता है। चलो जी सीखते हैं। तो भाई देखो, एयर gets sucked in via this intake, then gets compressed by huge expansive compressor blades. Then the highly compressed air is set fire with kerosene type fuel in the combustion chamber. आग लगती है सर, air gets heated, heat energy release, then the heated air is thrown onto turbines. वो गरम गरम हवा हम टर्बाइंस पे डालते हैं, where the heat energy, turbine क्या करती है, they converts heat energy into mechanical energy in order to driving the compressor, and what goes out at the back, अब जो भी एनर्जी कन्वर्ट करने के बाद बचती है लोकेश, उसे हम कहते हैं भैया थ्रस्ट। जो भी एनर्जी कन्वर्ट करने के बाद बचती है उसे कहते हैं सर थ्रस्टर। तो इतना आसान है जी जेट इंजन। यही एग्जैक्ट सेम 5 लाइनें एक दिन आपको सुनानी होगी एग्जामिनर को एयरलाइन इंटरव्यूज में। भाई पूछते हैं बच्चे से कि बताओ जी हाउ डज जेट इंजन वर्क, इंटरव्यू पूछते हैं बच्चे से, यही 5 लाइनें बतानी है जी। एक बारी और कर लेते हैं जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कैसे काम करता है सीखा सब लोगों ने। Air gets sucked in via this intake, then gets compressed by huge expansive compressor blades, उस हवा को हम खींचते हैं। Then the highly compressed air is set fire with kerosene type fuel in the combustion chamber। तो combustion chamber में क्या होते हैं, आग लगती है। तो आग लगती है सर, एयर गेट्स हीटेड, हीट एनर्जी रिलीज, देन द हीटेड एयर इज थ्रोन ऑन टू टर्बाइन। वो गरम गरम हवा टर्बाइंस में जाती है, वेयर द हीट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वो टर्बाइन घूमना शुरू हो जाती है, इन ऑर्डर टू ड्राइविंग द कंप्रेसर, एंड व्हाट गोज आउट एट द बैक इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो इतना आसान है जी जेट इंजन लोकेश। हवा आती है, ठीक है जी, हवा आती है, कंप्रेस होती है, जलती है, और फिर भाई जाती है। मतलब ये 4-5 काम है। आगे बात समझ में लोकेश, चलू आगे, कोई डाउट इसमें।
लोकेश आवाज आ रही है ना? हाँ जी, चलो। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ लोकेश, मैं इस पिक्चर के ऊपर एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 से 5 क्वेश्चन है, वो कवर करने जा रहा हूँ जी। चलो बहुत ध्यान से। पहला सवाल, तो अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान, हर्ष नींद आ रही है? ठीक है। मैं क्या करने जा रहा हूँ जी, इस पिक्चर पे एग्जाम के कुछ क्वेश्चन है वो कवर करने जा रहा हूँ। आपको लिखने हैं साथ के साथ, ठीक है? मतलब मैं पढ़ा दूं फिर मैं लिखवाऊंगा, अभी छोड़ दो। तो पहला सवाल लोकेश, अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें लोकेश, लुकिंग एट दिस पिक्चर केयरफुली, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो जेट इंजन इज बेसिकली एक्सपेंसिव कंप्रेसर, highly expensive turbine blades एंड अ कंबशन चेम्बर। भाई ये तीन ही मेन पार्ट्स हैं जेट इंजन में, बाकी तो ये बाहर का कवर है जी, कवर बॉक्स, जैसे मुंबई में कहते हैं ना खोली, तो वो खोली है जी, ये बॉक्स है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो सुन लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, अ गैस जनरेटर, मैंने जेट इंजन को क्या बोला? गैस जनरेटर। जेट इंजन के बड़े सारे नाम है जी, गैस जनरेटर, गैस टरबाइन इंजन, टर्बो फैन इंजन, मैं आगे से कहूंगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अ गैस जनरेटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। 3 पार्ट कौन कौन से हैं जी? कंप्रेसर, टरबाइन एंड अ कंबशन चेम्बर। ये तीन ही मेन पार्ट्स हैं और इनके नाम आने चाहिए जी बच्चे को। आगे बात समझ में? तो अब तक 2 सवाल करा दिए सर, 5 क्वेश्चन है, 2 करा दिए, वर्किंग सिखा दी, और बच्चे को पता है कि जेट इंजन इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, 3 पार्ट है इसके, कंप्रेसर, टरबाइन और भैया कंबशन चेम्बर। चलें जी आगे। चलो जी, तीसरा सवाल लोकेश, इस पिक्चर के ऊपर तीसरा सवाल, बहुत ध्यान से। ये जो कंबशन चेम्बर आप देख रहे हो लोकेश, इसे हम प्यार से कंबस्टर, मन में एक बारी नाम बोल लेना भाई, जब पूछूंगा तो जीभ घूम जाएगी, तो नाम साथ के साथ बोलना है, कंबस्टर, 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 बर्नर केन, बर्नर केन, और हॉट कोर के नाम से भी जानते हैं जी। तो मैं कह रहा हूँ जी, एग्जाम में चाहे कंबस्टर हो, चाहे बर्नर केन हो, चाहे हॉट कोर हो, भाई सब कंबशन चेम्बर ही है। भाई तेरा भी तो घर में कुछ ना कुछ नाम होगा, मानव और भी तो नाम होंगे, तो है तो तू ही। तो ऐसे ही कंबस्टर, बर्नर केन और हॉट कोर सभी। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया कि भाई व्हाट हैपेंस टू प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन दी कंबस्टर। अब बच्चा कंफ्यूज, भैया कंबस्टर कंबशन चेम्बर को कहते हैं। आगे बात समझ में आना? तो 3 सवाल करा चुका हूँ। चौथा सवाल, चौथा सवाल जिस पिक्चर पे, क्या होता है लोकेश, जेट इंजन, जेट इंजन में जो हम फ्यूल यूज करते हैं, जेट इंजन का जो फ्यूल है, फ्यूल का नाम है सर जेट अल्फा वन। क्या नाम है? आपने रैक्स में भी पढ़ा होगा, जेट अल्फा वन, जेट एविएशन वन, या फिर हम इसे प्यार से कहते हैं एवटर, फुल फॉर्म सीख लेना, एविएशन टरबाइन। तो हमारी कार में है पेट्रोल, डीजल, जैसे मूव गैस भी कहते हैं, मोटर गैसोलीन। सेस्ना का जो पिस्टन इंजन है उसमें होता है एव गैस 100 LL, पड़ा होगा रैक्स में। सेस्ना में जो हम यूज करते हैं फ्यूल, उसका नाम है, जो पिस्टन इंजन होते हैं ये यूज करते हैं एव गैस 100 LL, मतलब एविएशन गैसोलीन 100 LL। LL का मतलब ये नहीं कि ले लो, लो लैड, ठीक है जी, बड़ा महंगा आता है, 185 रुपीज है लीटर। यही रीजन है कि आपकी सीपीएल ट्रेनिंग इतनी महंगी है सर, जबकि जेट इंजन का जो फ्यूल है बड़ा सस्ता आता है, 45-50 रुपए लीटर। ठीक है, उसके पीछे भी बड़ी साइंस है, छोड़ दो, बस अभी नाम सीखना है जी। जेट इंजन का जो फ्यूल है, फ्यूल का नाम है जेट अल्फा वन, या फिर आप कह सकते हो एविएशन टरबाइन। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है रेक्स में क्वेश्चन। कलर है जी पेल येलो, कलर है पेल येलो। अच्छा, इसका जो कलर है वो है ब्लू, ये ब्लू कलर का होता है, कलर है पेल येलो। और फ्लेम रेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्लेम रेट है सर जी 30 फीट पर सेकेंड। अब व्हाट इज फ्लेम रेट? दी फ्लेम, व्हाट इज फ्लेम रेट? दी रेट एट विच इट बर्न्स, मतलब उसकी जलने की क्षमता। मतलब अगर मैं इस फ्लोर पे ऐसे जेट अल्फा वन डाल दूं लोकेश, तो ये 1 सेकंड में कितना जलेगा सर जी? 30 फीट, 30 फीट, उसका फ्लेम रेट ही भाई ये है।
द रेट एट विच इट बर्न्स। तो बच्चे ने नाम सीखा जी, फ्यूल का नाम है जेट, तो यह तो बता दो ठीक। तो बच्चे ने नाम सीखा जी जेट अल्फा 1, कलर पेल येलो, और फ्लेम रेट कितना है सर जी 30 फीट पर सेकेंड, दी रेट एट विच इट बर्न्स। अब तक 4 सवाल करा चुका हूं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां सवाल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं लोकेश, जेट इंजन हैज 5 स्टेजेस, मतलब जो हवा इंजन के अंदर आती है वो 5 स्टेजेस से होकर बाहर जाती है। एंड दी स्टेजेस आर इंडक्शन, जैसे बोलते हैं इंडक्शन, अंदर आ रही है ना इंडक्शन, इसके ना बड़े सारे नाम है, इनलेट अंदर, ठीक है, इंडक्शन, इनटेक अंदर आने वाला रास्ता। तो मैं कह रहा हूं सर जेट इंजन हैज 5 स्टेजेस एंड द स्टेजेस आर इंडक्शन, कंप्रेशन, कंबशन, एक्सपेंशन, टरबाइन को एक्सपेंशन बोल दिया, एंड लास्ट एग्जॉस्ट। अच्छा, कंबशन को ना लोकेश हम प्यार से पावर भी कहते हैं, पावर। आग लग रही है ना भाई, क्या करूं। जेट इंजन हैज 5 स्टेजेस एंड द स्टेजेस आर, मतलब टिप्स पे होना चाहिए, इंडक्शन, कंप्रेशन, कंबशन, एक्सपेंशन एंड लास्ट एग्जॉस्ट। ठीक है जी। और आखिरी सवाल फिर मैं लिखवाऊंगा, अभी छोड़ दो। आखिरी सवाल इस पिक्चर के ऊपर क्या है लोकेश, सुनो ध्यान से, ये भी बड़ा परेशान। हाँ चलो जी, आखिरी सवाल लोकेश, कहते हैं सर बहुत ध्यान से, कहते हैं जी, लोग ऐसा कहते हैं कि इन अ जेट इंजन कंबशन अकर्स ऑलमोस्ट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। मतलब जो कंबशन होता है, जो आग लगाई जाती है कंबशन चेंबर में, इट अकर्स ऑलमोस्ट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अब होता क्या है कांस्टेंट, ऐसा होता क्या है वो मैं सिखाऊंगा। देखो जी क्या होता है जी, क्या होता है लोकेश, हमारे जो जेट इंजन होते हैं ये सेस्ना की तरह चाबी से स्टार्ट नहीं होते भाई। सेस्ना में क्या है कि चाबी उठाई, इंजन ऐसे क्रैंक किया, हो गया जी स्टार्ट। जेट इंजन ऐसे स्टार्ट नहीं होता, जेट इंजन स्टार्ट होता है जी कुछ बटन्स प्रेस करने से, और उन बटन्स की सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है सिर्फ, बड़ी क्रिटिकल है सर। सिर्फ बोले तो स्टार्टर, इग्नाइटर, और लास्ट में हम देते हैं फ्यूल। कहते हैं जी अगर एक भी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आगे पीछे कर दी ना, पहले अगर मान लो पहले स्टार्टर ऑन कर दिया, फिर फ्यूल, और फिर इग्नाइटर दे दो, तो कहते हैं जी अगर एक भी चीज गलती से आगे पीछे हुई, 40 करोड़ का इंजन स्वाहा। समझ रहे हो बात को। तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन बड़ी क्रिटिकल है सर। सबसे पहले कैप्टन क्या करता है, स्टार्टर ऑन। स्टार्टर एक मोटर होती है सर दैट रन्स दी कंप्रेसर, जो कंप्रेसर को घुमाती है। अब जब कंप्रेसर घूमेगा तो हवा अंदर जाएगी, यानी कि स्टार्टर आ चुका है। उसके बाद इग्नाइटर, में आखिरी में सिखाऊंगा पूरा चैप्टर इंजन स्टार्टिंग कैसे, पूरी सीट पर बैठा के सिखाऊंगा कैसे इंजन स्टार्ट होता है। तो स्टार्टर फिर क्या करता है जी, इग्नाइटर, यहाँ पे एक इग्नाइटर होता है ऐसे, 25,000 वोल्ट का स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क करता है सर। और लास्ट में हम देते हैं फ्यूल। जैसे ही आप फ्यूल दोगे वो कैरोसिन की फ्लेम जलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप फ्यूल देते हो ना, वो यहाँ पे ना आग लगना शुरू हो जाती है, फ्लेम शुरू हो जाएगी। तो जब आग लग रही है तो एयर गेट्स हीट, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है जी, एयर गेट्स हीटेड तो टेम्परेचर इंक्रीज, हीटेड एयर एक्सपैंड्स, गर्म हवा ना ऐसे फैलती है आप देखना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज, बट ऑलमोस्ट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। इसीलिए जेट इंजन्स को हम कांस्टेंट प्रेशर कंबशन इंजन के नाम से भी जानते हैं। मतलब बड़े सारे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, इसीलिए जेट इंजन्स को हम कांस्टेंट प्रेशर कंबशन इंजन भी कहते हैं। मतलब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि ना कांस्टेंट प्रेशर कंबशन इंजन, तो समझ जाना जेट इंजन की बात हो रही है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट कहाँ होता है, जेट इंजन में होता है। अब बच्चे का ना एक छोटा सा डाउट है लोकेश, बच्चा कह रहा है कि सर हमने बचपन में पढ़ाई की थी कि अकॉर्डिंग टू कंबाइंड गैस लॉ, हमने कंबाइंड गैस लॉ पढ़ाई थी। कंबाइंड गैस लॉ होता है पीवी इज इक्वल्स टू एटी। तो बच्चा कह रहा है सर अकॉर्डिंग टू कंबाइंड गैस लॉ कहते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर गो हैंड इन हैंड, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर।
कि एनी राइज इन टेम्परेचर विल राइज इन प्रेशर। यहाँ ऐसा क्यों नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर तो बढ़ रहा है बट प्रेशर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट भाई। यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ाओ तो क्या होता है लोकेश, आपका आंसर सही है, कंबाइंड गैस लॉ सही है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर गो हैंड इन हैंड। लेकिन ये जो कंबाइंड गैस लॉ है, आपने जो पढ़ाई की है ना वो थोड़ी सी पूरी नहीं की। देखो क्या होता है, देखो ये जो कंबाइंड गैस लॉ है ना सर, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड बॉक्स। ये एक बंद बॉक्स के लिए एप्लीकेबल है। जबकि अगर आप जेट इंजन का कंबशन चेम्बर देखे, इट्स एन ओपन बॉक्स। हवा आ रही है, जल रही है और जा रही है। इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस। भाई एक सेकंड के लिए तो हवा रुक रही, तो प्रेशर बिल्डअप कहाँ से होगा? प्रेशर बिल्डअप तो तब होता जब मैं पिस्टन इंजन ऐसे बंद होता है, गाड़ियों का देख लो, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे प्रेशर भी बढ़ता है। अब इतना आपको किसी को समझाना है नहीं। बस मैं तो मुझे तीन आंसर चाहिए। मैं पूछूंगा व्हाट हैपेंस टू प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन दी कंबस्टर। आप कह देना सर इन दी कंबस्टर, क्योंकि आग लग रही है तो एयर गेट्स हीटेड, टेम्परेचर इंक्रीज, हीटेड एयर एक्सपैंड्स, वॉल्यूम इंक्रीज, बट ऑलमोस्ट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। मैं पूछूं व्हाई प्रेशर इज कांस्टेंट भाई, तो आप कह देना सर जी बिकॉज इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस। हवा आ रही है, जल रही है और जा रही है, कहां से प्रेशर बिल्डअप होगा? ठीक है, मुझे तो पीवीटी चाहिए, पीवीटी। प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, खत्म कहानी। तो अब तक जो भी मैंने क्वेश्चन कराए, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ लास्ट टाइम, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो वर्किंग सिखाई। वर्किंग अब बार बार नहीं होगी, एक बार करा दिया बहुत है। वर्किंग तो सबको आती है भाई, हवा आ रही है, कंप्रेस हो रही है, जल रही है और जा रही है। चलो जी, और जो क्वेश्चन है जो एग्जाम के आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पहला सवाल, जेट इंजन इज बेसिकली मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। तीन पार्ट है जी मेन जो इसमें। Jet engine is basically made up of three components। तीन जो मेन पार्ट है लिख देना, कंप्रेसर, टरबाइन एंड अ। भाई पूछते हैं मेन तीन पार्ट्स कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, तीन जो मेन पार्ट्स हैं उनके नाम बताइए। तो कंबशन, सॉरी कंप्रेसर, टरबाइन एंड कंबशन। ठीक है, लिख लिया मानव? उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन। हम्म, कंबस्टर के नाम लिख दो जी। कंबस्टर के नाम, कंबशन चेम्बर के और तीन नाम क्या है? कंबस्टर, बर्नर केन एंड हॉट कोर। कंबशन चेम्बर इज ऑल्सो नोन एज कंबस्टर, बर्नर केन एंड हॉट कोर। तो भाई मैं कितना भी कंफ्यूज करूं, मैं कुछ भी बोलूं, समझ जाना कंबशन चेम्बर की बात। हॉट कोर, HOTCORE, हॉट कोर। ठीक है जी, दो सवाल हो गए। तीसरा है, जेट इंजन का जो फ्यूल है, फ्यूल का नाम है हॉट कोर। बर्नर केन, बर्नर केन, BURNER, बर्नर, और CANE, केन। ठीक है, फ्यूल का नाम लिख लेना सर जी, जेट अल्फा वन। अब ये सारी चीजें बस याद रखनी है, लिखने वाली कोई बात है नहीं इसमें। बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट इंजन हैज फाइव। चलो मैं पूछता हूँ, देखते हैं किसको कितने समझ में आया। ठीक है जी, चलो यहाँ से ही पूछ लेते हैं ऑफलाइन में। क्या? जेट अल्फा वन, एवटर, एविएशन टरबाइन। जेट अल्फा वन फुल फॉर्म लिख लेना, जेट एविएशन वन, इसको शॉर्ट फॉर्म लिख दिया अल्फा वन, या फिर एव एविएशन टरबाइन। कलर बहुत पूछते हैं, रैक्स में भी आता है क्वेश्चन, पेल येलो। फ्लेवर 30 फीट, सेस्ना का ब्लू है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो जी, ये सारी पढ़ाई तो मैंने कर दी। चल तू ठीक सा लग रहा है मुझे, तू बताइए। ठीक है, करेगा तू गलत, इस बात की गारंटी है। जेट इंजन हैज 5 स्टेजेस। मेरा ऑप्शन तो सुन ले, कूदने को तैयार है। जेट इंजन हैज 5 स्टेजेस। ऑप्शन अल्फा मैं लिख देता हूँ, तो थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी तेरे लिए। क्वेश्चन आया एग्जाम में एक बार लोकेश की, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। जेट इंजन हैज 5 स्टेजेस, ऑप्शन अल्फा। जो मैंने पढ़ाया था वो तो आएगा ही नहीं भाई कभी भी। ऑप्शन अल्फा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, इंडक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट
कंबशन, ठीक है, कंबशन, और क्या बच गया, एक्सपेंशन। एक ऑप्शन तो ये था एग्जाम में, ऑप्शन ब्रावो था लोकेश। कंबशन, कंप्रेशन, इंडक्शन, एग्जॉस्ट, और एक बच गया एक्सपेंशन। एक ऑप्शन ये था एग्जाम में, और एक ऑप्शन था आपका सॉरी, एक ऑप्शन था आपका कंप्रेशन, कंबशन, ठीक है जी, कंबशन, फिर है एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, और इंडक्शन। और एक ऑप्शन और था डेल्टा, अब तो आते नहीं, पहले पार्ट टाइम में था। नन इज करेक्ट, नन इज करेक्ट। मुझे बता तू ये करेगा। करेक्ट आंसर है चार्ली। भाई एग्जाम में इतना इतना इजी ऑप्शन नहीं आएगा कि जेट इंजन हैज 5 स्टेजेस, किस्मत अच्छी रही तो, जैसे है नहीं, तो आ जाएगा सिंपल इंडक्शन, कंप्रेशन, कंबशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। लेकिन ये क्या करते हैं जी डीजीसीए वाले, मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, चार्ली आंसर सही क्यों है, क्योंकि इसकी ना सीक्वेंस सही है। मतलब पहले कंप्रेशन कराया, बिल्कुल सही है जी, कंप्रेशन के बाद कंबशन कराया, बिल्कुल सही है, एक्सपेंशन कराया, एग्जॉस्ट कराया, फिर इंडक्शन में ले गए। मतलब मैं क्या सिखा रहा हूँ, वो भाई कहीं से भी शुरू करें, चाहे वो एग्जॉस्ट से स्टार्ट करें, चाहे एक्सपेंशन, आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन 1 बाय 1 होनी चाहिए। चाहे मैं यहां से स्टार्ट करूं, अब कंप्रेशन के बाद कंबशन ही होना चाहिए। ये ऑप्शन क्यों गलत हो गया, इंडक्शन के बाद कंप्रेशन ठीक था, अब कंप्रेशन के बाद तो भैया कंबशन होता है, ये गलत है। कंबशन, ये तो पहले ही गलत है, कंप्रेसर पहले होता है, ठीक है जी। मतलब क्या, मतलब आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, चाहे भाई कहीं से भी शुरू करे, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन 1 बाय 1 होनी चाहिए। आएगी बात समझ में सुशांत? चले जी आगे लोकेश, इसमें कोई डाउट? चलो जी, अब सारी पढ़ाई हो चुकी है। मैंने बच्चे को बताया कि जेट इंजन इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, कंप्रेसर, कंबशन चेम्बर, टरबाइन। कंबशन चेम्बर के नाम बता दिए, कंबस्टर, बर्नर केन, हॉट कोर। जेट इंजन का जो फ्यूल है, फ्यूल का नाम है जेट अल्फा 1, जेट जेट एविएशन 1। कलर पेल येलो, और फ्लेम रेट भाई 30 फीट पर सेकेंड। सबको बताया जेट इंजन हैज 5 स्टेजेस। अगर कहीं शुरू कहीं से भी करें, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन 1 बाय 1 होनी चाहिए। और सबको बताया जी ना, जेट इंजन कंबशन अकर्स ऑलमोस्ट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, इसीलिए जेट इंजन को हम कांस्टेंट प्रेशर कंबशन इंजन के नाम से भी जानते हैं। कोई डाउट इसमें, मानव कोई दिक्कत तो नहीं है? चले भाई लोकेश आगे। चलो जी, तो नहीं गया। चलो जी लोकेश स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। चलो जी, अब बहुत ध्यान से, ये सब तो मजाक था, क्लास तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ। आज हमारी एविएशन इंडस्ट्री में, मार्केट में, आज की डेट में, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेट इंजन। टॉपिक है टाइप्स ऑफ जेट इंजन। तो मैं कह रहा हूँ जी, मार्केट में आज की डेट में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेट इंजन, 4 प्रकार के जेट इंजन आते हैं। मैं पुराने से नए की तरफ लेके जा रहा हूँ, पहले यहाँ देख लो फिर लिख लेना। चलो जी, टॉपिक है टाइप्स ऑफ जेट इंजन। मैं कह रहा हूँ जी, आज हमारी एविएशन इंडस्ट्री में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेट इंजन, 4 प्रकार के जेट इंजन आते हैं। कौन कौन से, नाम सीख लेते हैं। सबसे पहले तो ये रहा सामने, प्योर, इसका नाम है प्योर टर्बो जेट इंजन। ये फाइटर प्लेन्स का इंजन है, जैसे कि सुकोई फैल्कन। सबकी ब्रीफ में पढ़ाई होगी, लेकिन बाद में बस अभी नाम देख लो। इसका नाम है प्योर टर्बो जेट इंजन, फाइटर प्लेन्स का इंजन है जी, जैसे कि सुकोई फैल्कन। नेक्स्ट है ये रहा, और अच्छे से दिखाओ, ये रहा प्योर टर्बो जेट इंजन। नेक्स्ट है सर टर्बो प्रॉप इंजन, यहां देख लो प्रगति, टर्बो प्रॉप इंजन। इट्स अ जेट इंजन विद अ प्रोपेलर, ये देख रहे हो आगे प्रोपेलर लगा हुआ है, विद अ प्रोपेलर। ये मैंने यहाँ से ना कट कर दिया, इसमें लगता है यहाँ पे आगे प्रोपेलर लगा हुआ है पूरा। तो ये है एटीआर का इंजन, एटीआर देखा होगा सबने, जेट इंजन विद अ प्रोपेलर, एटीआर में आगे प्रोपेलर होता है ना, ठीक है, ये टर्बो प्रॉप इंजन।
इट्स अ जेट इंजन विद अ प्रोपेलर। ATR 7242 सबने देखे। चलो जी, नेक्स्ट है लोकेश, तीसरा, लो बाईपास रेशियो इंजन। ये रही बोइंग 707 का इंजन है, लो बाईपास रेशियो इंजन, बोइंग 707 का इंजन है। आजकल हम इसे इस्तेमाल नहीं करते, बंद कर दिया जी बिल्कुल। ये रहा जी बोइंग 707। और मेरा फेवरेट, याद रखना मेरा फेवरेट और आज का स्टार, ये रहा जी, इट्स अ मैसिव हाई बाईपास रेशियो इंजन। जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, जितने भी जेट इंजन हैं, सबके सब भाई साहब हाई बाईपास रेशियो इंजन है। तो बस अभी बस नाम आने चाहिए, ब्रीफ में पढ़ाई होगी लेकिन कल, ठीक है। बस मैं पूछूंगा टाइप्स ऑफ जेट इंजन, तो बच्चा बस नाम आने चाहिए। प्योर टर्बो जेट इंजन, टर्बो प्रॉप इंजन, लो बाईपास रेशियो इंजन, और आपका मेरा फेवरेट हाई बाईपास रेशियो इंजन। मतलब नेक्स्ट टाइम जब मैं इंजन दिखाऊं तो बच्चा सीख जाए, बच्चा देख ले कि इंजन है कौन सा। अब मैं दिखा रहा हूँ हाई बाईपास, बोल रहे हो प्योर टर्बो, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी ना। चलो तो ये रही सब मैसिव हाई बाईपास रेशियो इंजन। मतलब इंजन इनटेक का साइज चेक करो भाई, ऑलमोस्ट फ्यूजलाज के बराबर, और पागल हो चुके हैं लोग। कल बताऊंगा इसकी सारी कहानी, अभी छोड़ दो। चलो जी, टाइप्स ऑफ जेट इंजन हो गए, सबको समझ में आ गया, चार है, बस चार नाम आने चाहिए। प्योर टर्बो जेट इंजन, टर्बो प्रॉप, लो बाईपास, और भैया हाई बाईपास रेशियो इंजन। तो इंजन सिखा दिए, बेसिक चीज होगी, सब पढ़ा दी। अब मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ जी। देखो, अब तक तो मैं मजाक कर रहा था भाई, अब ध्यान सुन लेना। अब तक तो मैं मजाक कर रहा था, जो भी मैंने अब तक आपको पढ़ाया सब बेसिक था, जेट इंजन का बिल्कुल बेसिक इंट्रो सब। असली कहानी तो भाई अब शुरू होने जा रही है। तो मैं अब क्लास शुरू कर रहा हूँ जी, मैं अपनी क्लास शुरू करने जा रहा हूँ पीवीटी से। पीवीटी मतलब प्रेशर बता दो, वेलोसिटी बता दो, और टेम्परेचर बता दो। तो अगर आप ये ग्रीन वाली लाइन देखो लोकेश, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये है सर जी प्रेशर। प्रेशर हम मेजर करते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में। रेड वाली लाइन है वेलोसिटी, मेजर करते हैं फीट पर सेकंड में। और ब्लू वाली लाइन है टेम्परेचर, मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में। भाई मेरे तीन सवाल, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है। मेरी क्लास है पीवीटी, आज की क्लास है पीवीटी। प्रेशर बता दो, वेलोसिटी बता दो, और भैया टेम्परेचर बता दो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 3। कितनी बार पूछूंगा? 8 बार। मतलब मैं पूछूंगा जी, 8 बार पूछूंगा। बताओ, प्रेशर वेलोसिटी टेम्परेचर इन दी इंडक्शन, एक। बताओ प्रेशर वेलोसिटी टेम्परेचर इन दी कंप्रेसर सेक्शन, दो। बताओ प्रेशर वेलोसिटी टेम्परेचर जस्ट बिफोर दी कंबशन चेम्बर, तीन। इन दी कंबशन चेम्बर, चार। इन दी टर्बाइन असेंबली, अच्छा टर्बाइन में 2 बार पूछूंगा, देख रहे हो। टर्बाइन इज मेड अप ऑफ 2 ब्लेड्स, फर्स्ट ब्लेड स्टेटर, सेकंड ब्लेड इज रोटर। पढ़ाऊंगा आगे, बस देख लो। स्टेटर में अलग पूछूंगा, 5। रोटर में अलग पूछूंगा पीवीटी, 6। इन दी एग्जॉस्ट पाइप, 7। और इसे एंड ऑफ एग्जॉस्ट, जिसे हम प्यार से कहते हैं प्रोपेलिंग नोजल, 8। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं सर? 3। कितनी बार पूछे जाएंगे? 8 बार। तो 8 3 जा 24, झूठ नहीं बोलूंगा सर। अगर पूरी जेट इंजन में 100 से 150, मतलब 125 क्वेश्चन से ज्यादा है ही नहीं। अगर पूरी जेट इंजन में 100 से 125 क्वेश्चन है, इस एक पिक्चर के ऊपर आपके 25 से 30 क्वेश्चन जो है कवर होते हैं। इसीलिए आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई, जिस बच्चे की ये पिक्चर स्ट्रांग, उस बच्चे का जेट इंजन स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि जेट इंजन में चैप्टर काउंट करवाऊं, देखो जी, इंट्रो तो अभी चल ही रहा है। कल पढ़ाऊंगा कंप्रेसर, फिर पढ़ाऊंगा जी कंबशन चेम्बर 3 चैप्टर, टरबाइन 4 चैप्टर, एग्जॉस्ट 5 चैप्टर, और 2 चैप्टर और है, एक तो इंजन स्टार्टिंग और एक रिवर्स थ्रस्ट। तो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब मैं कल पढ़ाऊंगा कंप्रेसर, बच्चे को पता ही नहीं है कि व्हाट हैपेंस टू टीवीटी इन दी कंप्रेसर सेक्शन, क्योंकि आधी पढ़ाई तो अभी शुरू हो जाएगी ना सर। कल को जब मैं पढ़ाऊंगा कंबशन चेम्बर, बच्चे को पता ही नहीं कि कंबशन चेम्बर में प्रेशर क्या होगा,
वॉल्यूम क्या होगा, टेम्प, समझ रहे हो ना बात को, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करने जा रहा हूँ जी, पी वी टी, प्रेशर, वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, पूरी जेट इंजन ही है भाई, पहली क्लास भी कर ली ना तो काम हो जाता है। चलो जी शुरू कर रहा हूँ पीवीटी की कहानी, प्रेशर, वेलोसिटी एंड टेम्परेचर। कोई कुछ पूछ रहा था क्या? चलो जी शुरू कर रहा हूँ, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले दो बातें और बता दूं मैं, दो बातें और हो जाए फिर पीवीटी की कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। ये वो कैरोसिन की फ्लेम, जेट अल्फा वन, इसके भी नखरे अलग है। चलो जी देखो, अपने लिख लेना भाई, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। दो डक्ट सीखनी है सब बच्चों को, ठीक है जी, ये बर्नौलीज थ्योरम है। सबसे पहले तो डाइवर्जेंट डक्ट ऐसे लिख लो, डाइवर्जेंट डक्ट, और इस तरफ कर लेना ऐसे कन्वर्जेंट डक्ट। मतलब ये दो डक्ट है जो हर एक बच्चे को आने चाहिए। ये दो डक्ट सिखा रहा हूं मैं, पीवीटी से पढ़ा, पीवीटी पढ़ाने से पहले इन दोनों डक्ट के आंसर आने चाहिए, सिंपल सी बात ये है। तो पहली जो डक्ट है लोकेश, इसका नाम है डाइवर्जेंट डक्ट। देखो डाइवर्जेंट डक्ट में देखो क्या हो रहा है, देखो डाइवर्जेंट डक्ट हो रही है ना, तो डाइवर्जेंट डक्ट के आंसर है लोकेश, एरिया इंक्रीजेस, यहाँ लिख रहा हूं मैं नीचे, डाइवर्जेंट डक्ट के आंसर है एरिया, क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये बर्नौलीज थ्योरम है। अब पूछ रहा है क्यों कैसे हो रहा है, उस अंकल ने किया था काम, हमें तो भाई आंसर पता है कि डाइवर्जेंट डक्ट में क्योंकि ऐसे एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ट्रिक ये है सर कि एरिया के साथ हमेशा प्रेशर टेम्परेचर चलेगा और वेलोसिटी हमेशा ऑपोजिट, ठीक है जी। कन्वर्जेंट डक्ट में ऐसे, कन्वर्जेंट डक्ट ऐसे बना दो, कन्वर्ज हो रही है क्योंकि इसका आंसर ऑपोजिट है, कन्वर्जेंट, ऐसे कन्वर्ज हो रही है ना, कन्वर्ज हो रही है भाई ऐसे, तो इसके आंसर हो जाएंगे एरिया डिक्रीजेस, वेलोसिटी, भाई आपने एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी एकदम से जाएगी जो इंक्रीजेस, ठीक है। प्रेशर डिक्रीजेस, टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर गो हैंड इन हैंड ना भाई, ठीक है। ट्रिक ये है कि एरिया के साथ हमेशा प्रेशर और टेम्परेचर चलेगा और वेलोसिटी हमेशा ऑपोजिट, ठीक है। ये दो डक्ट हर एक बच्चे को आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए भाई, ये डक्ट इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि महाभारत में कृष्ण जी का रूप है ना, उनके बगैर कुछ था ही नहीं। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, लिख लिया भाई आंसर, लिख लिया सबने, उज्जवल आपने लिख लिया। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे लोकेश, इंडक्शन से लेके, इंडक्शन से लेके, ये देख रहे हो पूरा इंजन, इंडक्शन से लेके यानी कि यहां से लेके एंड ऑफ एग्जॉस्ट प्रोपेलिंग नोजल तक, कहीं कन्वर्जेंट डक्ट है, कहीं डाइवर्जेंट डक्ट है, कहीं कन्वर्जेंट डक्ट है तो भैया डाइवर्जेंट डक्ट, मतलब पूरी पढ़ाई है डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट। अब आंसर आने चाहिए सर। चले भाई करें शुरू लोकेश, करूं भाई क्लास स्टार्ट, पीवीटी, प्रेशर, वेलोसिटी, टेम्परेचर, चलो जी शुरू करते हैं। ये वाली पिक्चर होगी, ये देखो, शुरू कर रहा हूँ जी, पीवीटी, प्रेशर, वेलोसिटी एंड टेम्परेचर की कहानी। तो बात ऐसी है लोकेश, आपका तो पता नहीं भाई, लेकिन जब मैंने जेट इंजन्स को पहली बार देखा, मैं तो भाई देखते ही समझ गया जेट इंजन वर्क्स ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी आया जी एयरलाइन लेटर एग्जाम में, इंडिको में भर भर के दो बार ही आ गया, बैक टू बैक क्वेश्चन ये वाला, और सीपीएल में भी आता है, जेट इंजन वर्क्स ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है जी। गंदे गंदे ऑप्शन आएंगे, फर्स्ट लॉ सेकंड ना, जेट इंजन वर्क्स ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सबको आते हैं जी। अब शुरू हो जाओ जी, अब बहुत ध्यान से सुनते रहना है, ठीक है जी, ठीक है भाई सुशांत। चलो सपोज करते हैं सुशांत, सपोज करो 5 kgs ऑफ एयर, 5 किलो की हवा
एट अ स्पीड ऑफ 100 नॉट्स, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि इफ सपोज करते हैं कि 5 kgs ऑफ एयर एट अ स्पीड ऑफ 100 नॉट, 5 किलो की हवा 100 नॉट्स पे अंदर आ रही है, 100 नॉट्स की रफ्तार से अंदर आ रही है और 100 नॉट्स पे बाहर जा रही है। 100 नॉट्स पे आई और 100 नॉट्स पे ही निकल गई, ठीक है। तो थ्रस्ट कितनी होगी सुशांत, कितनी थ्रस्ट होगी? चलो चेक करते हैं। थ्रस्ट का फॉर्मूला है सुशांत, मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई मास कितना है 5 kg, एक्सेलरेशन क्या होता है आउटलेट माइनस इनलेट वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू आउटलेट कितना है 100, इनलेट कितना है 100, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 100 माइनस 100, 0 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि इंजन तो भैया फेल ही हो गया, क्योंकि थ्रस्ट 0 है, इंजन फेल है। तो बहुत, अब यहाँ से बहुत, मैं अब ये पॉइंट है ना, यहाँ से शुरू हो रही है पूरी क्लास। मतलब हमने देखा कि अगर 5 किलो की हवा 100 नॉट्स पे अंदर आ रही और 100 नॉट्स पे ही बाहर जा रही है, तो भैया थ्रस्ट 0 है, यानी कि इंजन तो भैया फेल ही है। तो आज से आपका और मेरा क्या मकसद होगा सुशांत, मेरा और आपका एक ही मकसद है जीवन में, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक ही मकसद है जी। अगर 100 नॉट्स पे हवा अंदर आ रही है तो मैं और आप मिलकर उस हवा को भगाएंगे, क्योंकि अगर 100 नॉट्स पे आई और 100 नॉट्स पे ही गई तो भैया थ्रस्ट 0 है, इंजन फेल है। तो हमें क्या करना है कि जैसे ही हवा अंदर आती है, जैसे ही हवा अंदर आएगी, हम उस हवा को एक्सेलरेट कराएंगे, भगाएंगे। 100 नॉट्स पे आ रही है ना, तो उसे भगाओ 150, 250, 350, 450, 550, 650 बिफोर शॉक स्टॉल। शॉक स्टॉल सबको पता है, नैव में पढ़ा होगा, 661 नॉट्स होता है जी शॉक स्टॉल। इससे पहले पहले हम इस हवा को भगाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर 100 नॉट्स पे आई और 100 नॉट्स पे गई तो भैया थ्रस्ट 0 है। तो मकसद सबको समझ में आ गया कि जैसे ही हवा अंदर आई उसे भगाओ। ऐसा हम सोचते थे, बट आई वॉज सो रॉन्ग। जब मुझे एक बात पता चली, ये तो हम सोचते थे कि ऐसा करेंगे, बट आई वॉज सो रॉन्ग जब मुझे एक बात पता चली। क्या बात पता चली? बहुत ध्यान से भाई, क्या बात पता चली वो मैं बता रहा हूँ। मतलब ऐसा हम सोचते थे कि जैसे ही इंजन के अंदर हवा आए उसे भगाओ, ऐसा हम सोचते थे, बट आई वॉज सो रॉन्ग जब मुझे एक बात पता चली। क्या बात पता चली जी? मुझे पता चला कैरोसिन के बारे में कुछ बात। सुनो जी, ये कैरोसिन है, ठीक है जी, ये कैरोसिन है। मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ जी, कैरोसिन के नखरे, वाह भाई वाह। मतलब ऐसा हम सोचते थे कि अंदर आई हवा तो उसे भगाएंगे, ऐसा हम सोचते थे, बट आई वॉज सो रॉन्ग जब मुझे एक बात पता चली। क्या बात पता चली? बहुत ध्यान सुनना जी। ये कैरोसिन है, अभी मैंने दिखाई भी थी थोड़ी देर पहले, ये कैरोसिन की फ्लेम है, मस्त जल रही है। मैं इस कैरोसिन के पास गया, चाय पानी सब खत्म। मैंने कैरोसिन से पूछा कि कैरोसिन महाराज, बहुत ध्यान सुनना ठीक है जी, मैंने कैरोसिन से पूछा कि कैरोसिन महाराज क्या आप जलोगी? कह रही है भाई जल तो मैं लूंगी, मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर पहले तू ये बता, पहले तू ये पता कर कि इंजन के अंदर आने वाली हवा की स्पीड कितनी है, कि जो हवा जो अंदर आ रही है इट इज कमिंग एट व्हाट स्पीड। तो मैंने भाई चेक करते हैं, देखो जी, रेड वाली लाइन वेलोसिटी है, ये रेड वाली लाइन आपकी वेलोसिटी है, ग्रीन प्रेशर है और ब्लू टेम्परेचर है। तो मैं इस केरोसिन के पास गया, मैंने इससे पूछा कि क्या तू जलेगी? कह रहे जल तो मैं लूंगी, पर पहले ये बता कि इंजन के अंदर आने वाली हवा कितनी स्पीड से आ रही, कितनी नॉट्स पे है। मैंने बोला रुक चेक करता हूँ। तो भाई चेक करो, सब चेक करते हैं। तो ये रेड वाली लाइन वेलोसिटी है लोकेश, ठीक है। तो अगर आप चेक करो तो 500 से थोड़ा सा ऊपर है, कितना? 750 फीट पर सेकेंड, विच इज अराउंड 300 नॉट्स। बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू लिख रखी है जी। जिस दिन आप अपने 737 को ऐसे क्रूज करोगे ना, इंजन के अंदर आने वाली हवा इज अराउंड 750 फीट पर सेकेंड, लगभग लगभग 750 फीट पर सेकेंड पे होती है, विच इज अराउंड 300 नॉट्स। तो मैंने चेक किया वेलोसिटी कितनी है, 750 फीट पर सेकेंड। मैंने ये बात जाके कैरोसिन को बता दी कि भैया इंजन के अंदर आने वाली हवा इज अराउंड 750 फीट पर सेकेंड, क्या तू जलेगी? कह रही है भैया मैं नहीं जलूंगी। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? अब यहाँ से देखते रहना भाई।
मैंने कैरोसिन को बता दिया कि भैया इंजन के अंदर आने वाली हवा इज अराउंड 750 फीट पर सेकंड, क्या तू जलेगी? कह रही है मैं नहीं जलूंगी। ये रही थी कैरोसिन। कि जैसे ही हवा अंदर आएगी, जैसे ही हवा अंदर आती है, ये कैरोसिन क्या हो जाएगी? बुक। इसे बोलते हैं सर फ्लेम आउट ऑफ जेट इंजन। और अगर ऐसा हुआ तो भैया इंजन बंद है। तो मुझे बताओ शशांक, कि ये जो कैरोसिन की जो फ्लेम है, ये फ्लेम आउट क्यों हुई? क्या रीजन है कि ये जो कैरोसिन की फ्लेम है ये बुझ गई? ये फ्लेम आउट क्यों हुई है? वेलोसिटी ज्यादा है। बिल्कुल एक ही आंसर है भाई। वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, हवा बहुत तेज है। भाई देखो ना, इस कैरोसिन का लास्ट, ये कैरोसिन जो है, ये कैरोसिन जो है, इस कैरोसिन का लास्ट कितना था? इस कैरोसिन का फ्लेम रेट कितना है? 30 फीट पर सेकेंड। और इंजन के अंदर आने वाली हवा कितनी है? 750 फीट पर सेकेंड। भाई 750 इज टू मच। उस बेचारी कैरोसिन का लास्ट ही 30 फीट पर सेकेंड है। लेके आ जाओ, बार बार कैरोसिन की फ्लेम बार बार फ्लेम आउट हो रही है सर। फिर मैं इस कैरोसिन के पास गया। मैंने इस कैरोसिन, क्योंकि सेवन, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। 750 तो 750 है भाई, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। मैं इस कैरोसिन के पास गया लोकेश, मैंने इस कैरोसिन से बड़े प्यार से पूछा कि कैरोसिन महाराज तू बुझ मत, तू कितने फीट पर सेकंड हवा के साथ जल सकती है? कह रही है वैसे तो मेरा लास्ट 30 फीट पर सेकंड है, लेकिन तेरे लिए मैं लास्ट डिस्काउंट कर सकती हूँ, 60 फीट पर सेकंड। मतलब कहाँ हम सोच रहे थे कि इंजन के अंदर आते ही हवा को भगाएंगे, और कहाँ अब हमें ये सोचना पड़ रहा है कि हाउ टू डिसलरेट दिस एयर, 750 वाली एयर, फ्रॉम 750 टू 60 फीट पर सेकेंड, ताकि वो कैरोसिन की फ्लेम जलती रहे। अगर 60 से 61 भी होगी ना गलती से हवा, ये बार बार फ्लेम आउट हो जाएगी। तो मुझे बताओ सुशांत, 750 से 60 फीट पर सेकंड हवा रोकनी है, क्या करूं? बताओ भाई, कोई बताओ। कंप्रेसर से क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट डक्ट, अभी तो बताया भाई। दुनिया में हवा को रोकने का एक ही तरीका है सर, उसे उठाओ और डाइवर्जेंट डक्ट में डाल दो। क्योंकि डाइवर्जेंट डक्ट के आंसर सबको पता है। डाइवर्जेंट डक्ट में क्या होता है सर जी? एरिया इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज, प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज। वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। इसका मतलब ये हुआ लोकेश कि आपका इंडक्शन भी डाइवर्जेंट है, कंप्रेसर भी डाइवर्जेंट है, और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, जस्ट बिफोर द कंबशन चेंबर भी डाइवर्जेंट है। मैं चाहता तो इस कंबशन चेंबर को डायरेक्ट कंप्रेसर से जोड़ सकता था, लेकिन हमने जानबूझ के एक छोटा सा डाइवर्जेंट रख दिया टू फर्दर स्लो डाउन दी एयर फ्लो। भाई मुझे तो चाहिए आंसर। मतलब ट्रिक ये है कि कंबस्ट, अगर किसी और के पास कोई और तरीका हो हवा को रोकने का तो भाई मुझे बता दो। कोई है ही नहीं, बस एक ही तरीका है, उसे उठाओ और डाइवर्जेंट डक्ट में डाल दो। तो इंडक्शन भी डाइवर्जेंट है, कंप्रेसर भी डाइवर्जेंट है, एंड जस्ट बिफोर द कंबशन चेंबर भी डाइवर्जेंट है। और डाइवर्जेंट डक्ट के आंसर होंगे, सबको बताया जी, एरिया इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो मैं, ये जो महाभारत मैंने सुनाई है, पूरी कहानी मैंने सुनाई है, मैं किसी से नहीं पूछूंगा सर। मैं तो भाई सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट हैपेंस टू प्रेशर, वेलोसिटी एंड टेम्परेचर इन दी कंप्रेसर सेक्शन? अब कर वही पाएगा जिसको पता होगा कि कंप्रेसर इज अ डाइवर्जेंट डक्ट की कन्वर्जेंट डक्ट। भाई डाइवर्जेंट है, सिंपल से, इसमें कुछ इतना कहानी तो है नहीं। हवा रोकनी है, कैसे रोकूंगा? डाइवर्जेंट दे। कहां तक रोकनी है? कंबशन चेंबर तक। मैं पूछूंगा व्हाट हैपेंस टू प्रेशर, वेलोसिटी, टेम्परेचर इन द इंडक्शन, इन द इंडक्शन। इंडक्शन इज अ डाइवर्जेंट डक्ट अगेन, क्योंकि हवा रोकनी है सर, और कोई तरीका ही नहीं है। आगे बात समझ में भाई? ये कहानी तो मेरी ट्रिक थी आपको चीजों को समझाने का, मैं किसी से नहीं पूछूंगा। मैं तो भाई आंसर पूछूंगा। आप चेक करो ना, देखो कंप्रेसर में, कंप्रेसर इज अ डाइवर्जेंट डक्ट, तो एरिया इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज, प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज। कंप्रेसर में वेलोसिटी चेक करो लोकेश, वेलोसिटी देख रहे हो, ये 750 है ना? चेक करो वेलोसिटी क्या हो रही है, ग्राफ चेक करो, डिक्रीजेज। प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीजेज।
द पर्पस ऑफ द कंप्रेसर इज टू प्रेशराइज दी एयर, तो प्रेशर तो बढ़ेगा सर। और टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सर। मतलब आप देख लो 750 से 350 फीट पर सेकंड तो कंप्रेसर ने हवा रोक दी। देख रहे हो ना, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जस्ट बिफोर द कंबशन चेम्बर आप देखो डाइवर्जेंट है, आंसर है एरिया इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो जस्ट बिफोर द कंबशन चेम्बर वेलोसिटी चेक करो, 350 से कितनी होगी, 250, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, increase हो रहा है। तो ग्राफ पे भी चेक करा दिया भाई मैंने, आगे बात समझना ना। और भाई ट्रिक ये सिंपल सी ट्रिक है, कंबशन चेम्बर से पहले पहले तीन डाइवर्जेंट है, इंडक्शन भी डाइवर्जेंट है, कंप्रेसर भी डाइवर्जेंट है, एंड जस्ट बिफोर द कंबशन चेम्बर भी डाइवर्जेंट है। क्यों डाइवर्जेंट है, क्योंकि हवा रोकनी है 750 से 60 फीट पर सेकंड करनी है। अब ये जो 750 आ रही है इसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने जो इंजन है उसको तो मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो मैं तो भाई एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट हैपेंस टू प्रेशर वेलोसिटी टेम्परेचर जस्ट बिफोर द कंबशन चेम्बर। शिवम पता है बच्चे, पता है जरा टाइम क्यों लगाते हैं आंसर करने में, क्योंकि शुरू ही वो वेलोसिटी प्रेशर से हो जाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका है जस्ट बिफोर द कंबशन चेम्बर, इट्स अ डाइवर्जेंट डक्ट, एरिया से स्टार्ट हो, एरिया इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है जी, चेक करा दिया। किसी को कोई डाउट, किसी को लोकेश ऑनलाइन में किसी को डाउट में ऊर्जा, किसी को नो डाउट तो सर। नहीं है। चलो जी कशिश, ठीक है। चलो जी अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होगी जी कहानी। अब आगे तो मतलब देख रहे हो, तीन क्वेश्चन यहाँ करा दिए, तीन यहाँ तीन यहाँ, ठीक है। अभी 24 क्वेश्चन है, बाकी के कराने जा रहा हूँ। अब आ जाओ जी कंबशन चेम्बर के बाद क्या है, सॉरी ये तो करा दिया। अब ये हवा जाएगी कहाँ, कंबशन चेम्बर में। कंबशन चेम्बर के आंसर सबको पहले से आते हैं। कंबशन चेम्बर इज नीदर अ डाइवर्जेंट डक्ट नॉर कन्वर्जेंट डक्ट। कंबशन चेम्बर इज अ कंबशन चेम्बर, आग लगाई जाती है, सबको पता है कि एयर गेट्स हीटेड तो टेम्परेचर इंक्रीज, heated air expands, volume in यहाँ velocity नहीं, volume increase at a constant pressure। तो पहले चार के आंसर मैंने करा दिए, बस अब दो बज रहा है, टरबाइन और एग्जॉस्ट, और फिर हम क्लास करेंगे। ठीक है जी, आगे बात समझ में। और यही सारा सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी जी आज की, क्योंकि जब मैं कल को कंप्रेसर पढ़ाऊंगा बच्चे को पता ही नहीं है जी कंप्रेसर इज डाइवर्जेंट की कन्वर्जेंट। ठीक है, चलो जी अब आगे बढ़ो। देखो यहाँ, देखो जी, देखो यहाँ। तो कंबशन तक हमने कर लिया है जी। अब बारी है टरबाइन असेंबली की। लेकिन इससे पहले कि मैं टरबाइन पढ़ाऊं, एक काम करते हैं लोकेश, मैं कंप्रेसर के बारे में ना दो तीन बात बताऊंगा जी, इससे पहले कि मैं टरबाइन पढ़ाना शुरू करूं। कंप्रेसर पे आ जाऊं, ये कंप्रेसर पे, इस कंप्रेसर के बारे में एक दो बातें बतानी है। पहली बात, ये जो कंप्रेसर है लोकेश, इस कंप्रेसर का पूरा नाम है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। इसका पूरा नाम है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि इसे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर क्यों कहते हैं, इसे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। अरे पागल की तरह लिखो मत भाई, याद है, इससे पहले सब कुछ लिखा हुआ है, नोट्स कल मिल जाएंगे, सब लिखा हुआ है। एक बात सुनो, सबसे पहले तो इसे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर क्यों कहते हैं। इसे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इसलिए कहते हैं सर, बिकॉज इट परमिट्स एयर फ्लो एक्सियली इन अ स्ट्रेट लाइन, हवा को सीधा सीधा फेंकता है। मार्केट में ऐसे भी कंप्रेसर आते हैं विच परमिट्स द एयर फ्लो सेंट्रीफ्यूगली, रेडियली, हवा को घुमा घुमा के फेंकते हैं। इन्हें कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। कंप्रेसर में पढ़ाऊंगा, अभी छोड़ दो, बस अभी नाम याद रखना है एक्सियल। इसका पूरा नाम है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। इसे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इसलिए कहते हैं बिकॉज इट परमिट्स एयर फ्लो एक्सियली इन अ स्ट्रेट लाइन, हवा को भाई सीधे सीधे फेंकता है। दूसरा सवाल, ये जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है लोके, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज मेड अप ऑफ टू ब्लेड्स, ये दो पार्ट से बनता है जी। फर्स्ट ब्लेड इज रोटर, सेकंड ब्लेड इज स्टेटर। पहली वाली ब्लेड का नाम रोटर है, सेकंड वाली ब्लेड का नाम स्टेटर है। इसे रोटर इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स अ रोटेटरी ब्लेड। ठीक है जी,
वो ऐसे गोल गोल घूमती है। इसका नाम स्टेटर इसलिए बिकॉज इट्स अ स्टेशनरी ब्लेड। तो कंप्रेसर का डिजाइन कुछ ऐसा है सर कि एक ब्लेड घूमती है रोटर फिर स्टेटर, रोटर फिर स्टेटर, ऐसे करके डिजाइन है, रोटर स्टेटर रोटर स्टेटर रोटर स्टेटर। ठीक है भाई। अब कंप्रेसर की मदद से बच्चा सीखेगा टरबाइन के बारे में। आ जाओ जी टरबाइन पे। जिस प्रकार से कंप्रेसर इज मेड अप ऑफ टू ब्लेड्स, रोटर स्टेटर, उसी प्रकार से टरबाइन इज आल्सो मेड अप ऑफ टू ब्लेड्स। फर्स्ट ब्लेड इज स्टेटर, सेकंड ब्लेड इज रोटर। भाई नाम सेम है, मैं क्या करूं? भाई मानव नाम के और भी तो है ना? तो बस नाम सेम है, मैं क्या करूं? इसमें याद रखना कि फर्स्ट ब्लेड स्टेटर है, उसमें फर्स्ट ब्लेड रोटर थी। फर्स्ट ब्लेड इज स्टेटर, सेकंड ब्लेड इज रोटर। इसे स्टेटर इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स अ स्टेशनरी ब्लेड। इसका नाम रोटर इसलिए बिकॉज इट्स अ रोटेटरी ब्लेड। मतलब देख रहे हो, स्टेटर रोटर इज वन सेट ऑफ टर्बाइन ब्लेड। स्टेटर रोटर इज वन, यहाँ पे तीन टर्बाइन लगे हुए देख रहे हो, स्टेटर रोटर वही, स्टेटर रोटर दो, स्टेटर रोटर तीन, थ्री सेट ऑफ टर्बाइन ब्लेड्स लगी है। बड़ी महंगी आती है, 40 लाख रुपए की एक टर्बाइन होती है। कभी भी प्लेन व्लेन क्रैश हो जाए कुछ नहीं करना, टर्बाइन उठाओ और भाग जाओ। ट्यूबवेल तो भाई ऐसा हो जाएगा। ठीक है। टाइटेनियम की बनती है जी, टाइटेनियम बड़ा महंगा आता है, एक ब्लेड की कीमत 40 लाख रुपए। ठीक है जी। तो टर्बाइन इज मेड अप ऑफ टू ब्लेड्स, स्टेटर रोटर। अब मैंने मुझे जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। शिवम बताएगा कि स्टेटर को कन्वर्जेंट बनाऊं कि डाइवर्जेंट। टरबाइन का जो स्टेटर है इसे कन्वर्जेंट बनाए कि डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट। भाई क्यों ना बनाऊं? भाई हमारा मकसद था 750 से 60 फीट पर सेकंड तक हवा रोकना। अब 60 फीट पर सेकंड हो गया, कैरोसिन मस्त जल रही है। भाई अब तो भगाओ, एग्जॉस्ट आने वाला है। अब नहीं भगाओगे तो कब भगाओगे? और दुनिया में हवा को भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे उठाओ और कन्वर्जेंट डक्ट में डाल दो। तो टरबाइन का जो स्टेटर है, स्टेटर इज अ स्टेशनरी कन्वर्जेंट डक्ट। इसके आंसर है एरिया डिक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, प्रेशर एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। चेक करो टरबाइन के स्टेटर में वेलोसिटी चेक करो, देखो वेलोसिटी इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब आ जाओ सर रोटर पे। बता भी शिवम, रोटर को कन्वर्जेंट बनाऊं कि डाइवर्जेंट? अब यहाँ ग्राफ पढ़ रहे होगे तुम सब, पता है मुझे। रोटर इज नीदर अ डाइवर्जेंट डक्ट नॉर कन्वर्जेंट डक्ट। रोटर का काम हवा को भगाना और रोकना नहीं है। रोटर का काम है, क्या काम है पहले मैं लिख देता हूँ। रोटर का काम है शिवम, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके रोटर के आंसर। रोटर का काम है, इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी, यानी कि जो टेम्परेचर है इस हवा का, प्लस पोटेंशियल एनर्जी या फिर प्रेशर एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू ड्राइविंग दी कंप्रेसर। भाई कंप्रेसर भी तो घुमाना है, कंप्रेसर कैसे घुमाओगे? फूक से, है ना? तो ये काम कौन करता है? रोटर। तो आपने देखा होगा बचपन में विंड व्हील, सबने देखे होंगे भाई विंड व्हील बचपन में, मेले वेले। तो विंड व्हील जब ऐसे हम भागते थे तो वो विंड व्हील घूमता था। तो विंड व्हील कैसे घूमता था? किसी बिजली से या किसी बैटरी से? कैसे? वो विंड व्हील क्या करता था, जैसे ही आप भागते हो विंड व्हील क्या करता है, इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ऐसे ही ये टर्म, जैसे ही स्टेटर से निकलने वाली हवा जैसे ही रोटर पे जाती है, तो इस हवा का प्रेशर एनर्जी प्लस हीट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू मैकेनिकल एनर्जी जैसे ही वो घूमना शुरू होती है, इन ऑर्डर टू ड्राइविंग दी कंप्रेसर। तो मैं पूछूंगा भाई रोटर में बताओ, व्हाट हैपेंस टू पीवीटी इन दी रोटर ब्लेड? तो आप कह देना ऑल थ्री डिक्रीजेस, क्योंकि अपनी एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दी ना सर। ऑल थ्री डिक्रीजेस। या फिर ऑप्शन आएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कोई डाउट लोकेश? कोई दिक्कत प्रशांत? ठीक है। तो टरबाइन इज मेड अप ऑफ टू ब्लेड्स,
स्टेटर, रोटर। स्टेटर इज अ स्टेशनरी कन्वर्जेंट डक्ट, बच्चे को आंसर आते हैं। वेयर एज रोटर इज अ रोटर, इट इज नीदर अ डाइवर्जेंट डक्ट नॉर कन्वर्जेंट डक्ट। उसका काम हवा को रोकना और भगाना नहीं है, उसका काम है इट कन्वर्ट्स प्रेशर एनर्जी प्लस हीट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू ड्राइविंग दी कंप्रेसर। अब आ जाओ, लास्ट एक स्टेज हो चुका है एग्जॉस्ट, फिर हम क्लास खत्म करेंगे जी। एग्जॉस्ट, हाँ जी बताओ शिवम, फिर आप मत पड़े कंफ्यूज हो जाएगा। एग्जॉस्ट को कन्वर्जेंट बनाऊं कि डाइवर्जेंट? हाँ तो सही मिला है। कुछ बच्चे ये पढ़ते हैं ग्राफ और मेरा मजाक खराब कर देते हैं। कह रहा है जी एग्जॉस्ट को कन्वर्जेंट बनाओ। रॉन्ग आंसर। एग्जॉस्ट तो दिख नहीं रहा क्या भाई, आंखें हैं कि क्या देख रहे हैं? एग्जॉस्ट इज अ डाइवर्जेंट डक्ट। अब कैसे, सुनो अभी पूरा डिबेट बताता हूँ। देखो जी, देखो जी, मेरा भी मन था कि एग्जॉस्ट को कन्वर्जेंट बनाऊं ताकि भाई मोर एक्सिलरेशन मोर वेलोसिटी है ना, लेकिन हम फेल हो गए। मेरा डायलॉग सुनना, मेरा, लेकिन हम फेल हो गए। मन तो बहुत था कि मन तो बहुत था कि एग्जॉस्ट को कन्वर्जेंट बनाए, लेकिन हम फेल हो गए। सर फेल कैसे हो गए, सुनो। कहते हैं जी, द एयर एग्जिटिंग, जो यहां से हवा निकलती है, द एयर एग्जिटिंग द लास्ट टर्बाइन इज अराउंड 0.5 मैक, and if this air has to negotiate a long jet pipe, a great deal of turbulence is likely to occur। भाई पहले ही 0.5 मैक है, अगर गलती से आपने इसको कन्वर्जेंट बनाया ना, तो वेलोसिटी इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा, मैक 1, यानी कि यहाँ पे बन जाएगी शॉक वेव। हम डर गए और हमने डर के मारे क्या किया भैया, एग्जॉस्ट को बना दिया डाइवर्जेंट। और डाइवर्जेंट कैसे बनाया है ये भी देख लेना। हाउ एग्जॉस्ट इज मेड डाइवर्ट, देखो बाय प्लेसिंग एन इन्वर्टेड कोन। मतलब आज पहली बार जीवन में समझ में आया है कि हर जेट इंजन के पीछे वो ब्लैक कलर का कोन क्यों लगा होता है। देखा होगा, देखा है कोन, देखा होगा, दिखाओ ये हट जाएगा ये सारा। हर जेट इंजन का, मतलब पहली बार जीवन में समझ में आया कि हर जेट इंजन के पीछे ये ब्लैक कलर का कोन क्यों होता है। इसका काम है एग्जॉस्ट को डाइवर्जेंट बनाना, क्योंकि पहले ही 0.5 मैक है भाई। मन तो बहुत था कि कन्वर्जेंट बनाऊं, लेकिन हम फेल हो गए। जैसे ही हमने कन्वर्जेंट दिया, वो 0.5 मैक से मैक 1 हुआ, 40 करोड़ का इंजन हुआ। तो हमने क्या किया सर, एग्जॉस्ट को बना दिया डाइवर्जेंट। एग्जॉस्ट को बना दिया डाइवर्जेंट। कैसे बनाया, ये भी क्वेश्चन है भाई एग्जाम में, पूछते हैं कैसे डाइवर्जेंट बनाया। बाय प्लेसिंग एन इन्वर्टेड कोन, एक कोन लिया उल्टा और लगा दिया जी टरबाइन पे। अगर आप देखें तो एग्जॉस्ट इज अ डाइवर्जेंट डक्ट। आप खुद चेक करो ना, एग्जॉस्ट इज अ डाइवर्जेंट डक्ट। तो इसके आंसर होंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एरिया इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो आप चेक करो शशांक, वेलोसिटी चेक करो, एग्जॉस्ट में वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ा जूम करें यहाँ पे, अगर देखें ग्राफ में, तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये कोई खास एक्सेलरेशन है नहीं, देख रहे हो। 750 से थोड़ा सा ऊपर है, कितना, अराउंड 900 फीट पर सेकेंड। अब ये जो 200 ढाई 750 से हवा अंदर आ रही है, 900 से बाहर जा रही है, तो ये 150 200 का जो एक्सेलरेशन है कुछ खास है नहीं। तो इंजीनियर्स ने क्या दिमाग लगाया सर, इंजीनियर्स ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, कायदे से एग्जॉस्ट पाइप ना ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, एंड ऑफ एग्जॉस्ट को ना जानबूझ के थोड़ा सा ऐसे बैंड कर दिया, एंड इट्स अ कन्वर्जेंट डक्ट, जिसे हम कहते हैं प्रोपेलिंग नोजल। और अब अगर मैक 1 होगा भी तो भैया इंजन से बाहर होगा, हमें कोई शिकायत नहीं है। तो प्रोपेलिंग नोजल इज अ कन्वर्जेंट डक्ट। इसके आंसर है एरिया डिक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, प्रेशर एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। चेक करो प्रोपेलिंग नोजल पे वेलोसिटी इंक्रीजेस। अब चेक, इसे बोलते हैं जी एक्सेलरेशन। अब जा रही है जी कम से कम भी 2200-2300 फीट पर सेकंड से हवा बाहर, इसे कहते हैं जी एक्सेलरेशन। मतलब इन्होंने क्या किया, ऐसे सीधा एंड ऑफ एग्जॉस्ट को ना थोड़ा सा ऐसे बैंड कर दिया, ऐसे ऐसे था, ऐसे कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो प्रोपेलिंग नोजल था वो क्या हो गया जी, कन्वर्जेंट डक्ट। और अब अगर मैक 1 होगा तो भैया इंजन से बाहर, हमें कोई शिकायत नहीं है।
अब मैं करा रहा हूँ जी एग्जाम के क्वेश्चन, फिर 2-3 क्वेश्चन मैं पूछूंगा और आज की क्लास समाप्त। सुनो जी ध्यान से। मैक 1 मतलब शॉक में बन जाती है ना, जब बहुत हाई स्पीड फ्लाइट। हाँ, अभी तो नैव नहीं पड़ेगा। चलो सुनो ध्यान से। पहला सवाल, हाईएस्ट वेलोसिटी इन दी होल इंजन, प्रोपलिंग नोजल। भाई सबसे ज्यादा यहीं पे है। हाईएस्ट, 3 क्वेश्चन करूंगा। हाईएस्ट वेलोसिटी इन दी होल इंजन, आंसर होगा सर प्रोपलिंग नोजल। हाईएस्ट टेम्परेचर इन दी होल इंजन, कंबशन चेम्बर। भाई आग लग रही है, सबसे ज्यादा वहीं पे है। कम से पता कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है जब आग लगती है। हाईएस्ट टेम्परेचर इन दी होल इंजन, आंसर है सर इन दी कंबशन, क्योंकि आग लग रही है भाई, वहीं पे होगा ऑब्वियसली, और कहाँ होगा। अच्छा, तीसरा सवाल शिवम, हाईएस्ट प्रेशर इन दी होल इंजन जस्ट बिफोर दी कंबशन चेम्बर। यहाँ पे भाई बिल्कुल सही है भाई, दीज आर हीट इंजन। the more you compress, the more the heat energy release in the same amount of fuel। जितना आप उस हवा को कंप्रेस करोगे उतनी ज्यादा थ्रस्ट मिलेगी कम तेल में। अगर आपने इस हवा को कंप्रेस नहीं किया, ऐसे ही भेज दिया ना, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा फायदा है। दीज आर हीट इंजन, ठीक है। तो आप देखो, हाईएस्ट प्रेशर पे मैंने आग लगाई ताकि हीट एनर्जी रिलीज मैक्सिमम, ठीक है जी। 3 सवाल करा दिए। हाईएस्ट वेलोसिटी पूछूं तो एट दी प्रोपेलिंग नोजल, हाईएस्ट टेम्परेचर पूछूं तो इन दी कंबशन चेम्बर, हाईएस्ट प्रेशर पूछूं तो आप जस्ट बिफोर दी कंबशन चेम्बर, या फिर आप कह सकते हो आफ्टर दी कंप्रेसर सेक्शन। एक ही तो बात है भाई, आफ्टर दी कंप्रेसर सेक्शन, जस्ट बिफोर दी कंबशन चेम्बर। नींद आ रही है, टाइम मंगवाओ, आने वाली है टाइम तेरी, अभी टाइम है थोड़ा, ठीक है। आगे बात समझ में कोई डाउट इसमें? लोकेश को डाउट तो नहीं है भाई? नो किसी सर। को कोई और डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखो जी, मैं करा रहा हूँ 2 मिनट में रिवीजन, ठीक है जी। जो भी अब तक हमने पढ़ाई करी एक बार रिवाइज करेंगे, और फिर मैं पूछूंगा कुछ एग्जाम के क्वेश्चन और खत्म कहानी। चलो जी, पहला देखो, ये बेस्ट पार्ट है जी क्लास का, जो रिवीजन होती है कई कई बार। देखो जी, पहले सुनो ध्यान से। प्रॉब्लम थी सर केरोसिन के नखरे। वाह भाई वाह। केरोसिन का फ्लेम रेट इज 30 फीट पर सेकेंड, मैक्सिमम इट कैन बर्न इज 60 फीट पर सेकेंड। प्रॉब्लम ये है कि दी एयर एंटरिंग द इंजन इज अराउंड 750 फीट पर सेकेंड। अब 750 इज टू मच भाई। सो इन ऑर्डर टू सस्टेन दी फ्लेम, अगर आप चाहते हो कि वो फ्लेम ना बुझे, वी मस्ट स्लो डाउन दी एयर फ्लो फ्रॉम 750 टू 60 फीट पर सेकेंड। कैसे रोकेंगे इस हवा को? बाय क्रिएटिंग अ डाइवर्जेंट डक्ट। कैसे तो हमने इंडक्शन भी डाइवर्जेंट बनाया, कंप्रेसर डाइवर्जेंट किया, एंड जस्ट बिफोर द कंबशन चेम्बर भी डाइवर्जेंट बनाया। आंसर आते हैं, एरिया इंक्रीजेस, velocity decreases, pressure and temperature increases। Combustion chamber is a combustion chamber, it is neither a divergent duct nor convergent duct। आग लगती है, टेम्परेचर बढ़ता है, वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, और प्रेशर भैया कांस्टेंट। फिर मैंने पढ़ाया टरबाइन। टरबाइन इज मेड अप ऑफ 2 ब्लेड्स, स्टेटर, रोटर। स्टेटर इज अ स्टेशनरी कन्वर्जेंट डक्ट, वेयर एज रोटर इज अ रोटर। इट इज नीदर अ डाइवर्जेंट डक्ट नॉर कन्वर्जेंट डक्ट। उसके आंसर है, इट कन्वर्ट्स प्रेशर एनर्जी प्लस हीट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू ड्राइविंग दी कंप्रेसर। फिर बात आती है जी एग्जॉस्ट की। मन तो बहुत था कि कन्वर्जेंट बनाऊं, लेकिन हम फेल हो गए सर। सबको बताए, द एयर एग्जिटिंग द लास्ट टर्बाइन इज अराउंड 0.5 मैक। अगर गलती से कन्वर्जेंट दिया तो यहाँ बन जाएगा जी मैक 1। तो हमने क्या कर दिया, एग्जॉस्ट को बना दिया डाइवर्जेंट। कैसे? बाय प्लेसिंग एन इन्वर्टेड कोन। लेकिन हमने क्या चालाकी की थी, एंड ऑफ एग्जॉस्ट को बना दिया दोबारा से कन्वर्जेंट। मतलब ट्रिक सिंपल है, कंबशन चेम्बर से पहले पहले 3 डाइवर्जेंट है। कंबशन चेम्बर इज अ कंबशन चेम्बर, टर्बाइन इज मेड अप ऑफ 2 ब्लेड्स, स्टेटर कन्वर्जेंट है, रोटर रोटर है, एग्जॉस्ट इनिशियली डाइवर्जेंट है, एंड ऑफ एग्जॉस्ट कन्वर्जेंट है। मतलब कुछ है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। आगे बात समझ में लोकेश? कुछ भी तो नहीं है ना? अब आ जाएगा, अब क्वेश्चन पूछूंगा ना सब कुछ आ जाएगा। चलो पहला तू ही बताइए, ठीक है। पहला बच्चा अच्छा होना चाहिए ना भाई। चलो, गलत मत कर दिया फिर कल से नहीं बैठेंगे, ठीक है।
पहला सवाल मैं ऑप्शन भी दूंगा, ठीक है। चलो जी, पहला सवाल देखते हैं कितना समझ में आया है। पहला सवाल मेरा ये है शिवम, व्हाट हैपेंस टू वेलोसिटी इन द एग्जॉस्ट पाइप? ऑप्शन अल्फा, इनिशियली इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ऑप्शन ब्रावो, इनिशियली डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ऑप्शन चार्ली, यूनिफॉर्मली डिक्रीजेस। कोई बता दो। मैं भूल जाता हूँ ऑप्शन था इनिशियल डिक्रीजेस। क्या? इसका सही है, इनिशियली डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। भाई एग्जॉस्ट ही पूरा है ना, तो एग्जॉस्ट देखो इनिशियली, क्योंकि डाइवर्जेंट डक्ट है तो इनिशियली डिक्रीजेस, फिर बाद में कन्वर्जेंट डक्ट है तो वेलोसिटी इंक्रीजेस। आगे ना बात। भाई एग्जॉस्ट ये पूरा है, इनिशियली डाइवर्जेंट डक्ट तो डिक्रीज, फिर बाद में कन्वर्जेंट इंक्रीज। मतलब ऐसे क्वेश्चन इतना सिंपल थोड़ा ना भाई, व्हाट हैपेंस टू पीवीटी इन दी कंप्रेसर। अरे बच्चे थोड़ा ना भाई। आगे बात समझ में लोकेश? लोकेश यस सो सर। तो नहीं गया कभी? तेरा ऐसा ही है, मुंबई में बैठा है तू, कभी तेरा पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। व्हाट हैपेंस टू वेलो, अच्छा एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा सवाल, व्हाट हैपेंस टू वेलोसिटी जस्ट आफ्टर लीविंग द लास्ट टरबाइन? What happens to velocity just after leaving the last turbine? Option alpha, increases. Option bravo, decreases. Option Charlie, remains the same. बताओ उज्जवल। आंसर है डिक्रीजेस। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन। रिमेन्स, रिमेन्स दी सेम तो भाई बिल्कुल आज तक 5 6 साल हो गए पढ़ाते हुए, रिमेन्स दी सेम तो किसी ने नहीं बोला। ठीक है, चलो जी देखो, या तो इंक्रीज बोला है डिक्रीज बोला, इसका अलग आंसर है। भाई मैंने पूछा व्हाट हैपेंस टू वेलोसिटी जस्ट आफ्टर लीविंग द लास्ट टरबाइन, तो लास्ट टरबाइन से निकलते ही बताओ, क्योंकि डाइवर्जेंट डक्ट है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इंग्लिश का खेल है, इंग्लिश का। वही तो। अब ये जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा ये तो आज तक किसी ने किया ही नहीं है, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू वेलोसिटी एट द थ्रोट ऑफ द इंजन? ऑप्शन अल्फा इंक्रीजेस, ये लाइन में कई बार आया क्वेश्चन। ऑप्शन ब्रावो डिक्रीजेस। ऑप्शन चार्ली रिमेन्स द सेम। व्हाट इंक्रीजेस। हैपेंस टू, अरे तू रुक जा, इंक्रीजेस। व्हाट हैपेंस टू वेलोसिटी एट द थ्रोट ऑफ द इंजन? ऑप्शन बता दे तुम्हें। तीन तीन ऑप्शन थे, मैं तीन मौके थे, तीनों गलत किए। आंसर है इंक्रीजेस। थ्रोट ऑफ द इंजन हम कहते हैं सर जी प्रोपेलिंग नोजल को, ठीक है जी। थ्रोट ऑफ द इंजन हम प्रोपेलिंग नोजल को कहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है सर, ठीक है जी। तो ये थी सारी कहानी, मतलब है कुछ नहीं भाई। कंबशन चेम्बर से पहले पहले तीन डाइवर्जेंट, कंबशन कंबशन है, टरबाइन, स्टेटर रोटर, स्टेटर कन्वर्जेंट, रोटर रोटर, एग्जॉस्ट इनिशियली डाइवर्जेंट एंड एंड ऑफ एग्जॉस्ट आपका कन्वर्जेंट रहेगा। तीन सवाल करा दिए। अच्छा, टरबाइन इज मेड अप ऑफ टू ब्लेड, स्टेटर रोटर। स्टेटर को हम प्यार से एनजीवी भी कहते हैं, एनजीवी, नोजल गाइड वेन, एन जी वी स्टेटर का दूसरा नाम। जैसे तुम्हारे भी कुछ ना कुछ निकनेम होंगे भाई, स्टेटर को हम एनजीवी भी कहते हैं, नोजल गाइड वेन। अब मैं दो बातें बोलूंगा और कहानी समाप्त, सुनो जी ध्यान से। अगर कोई चीज रुकी हुई है सुशांत, ये ना ये बॉल रुकी हुई है भाई, ठीक है। अब मैं इस बॉल को किक मारूंगा, तो जब ये बॉल चलेगी, मतलब ये कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहा हूँ, ऐसे पुश कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ ना कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही कोई चीज मेरी तरफ आ रही है, मैंने रोक दी, तो मैं कह सकता हूँ ना कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे ही ना, जैसे कंप्रेसर में हवा रुकती है, ये क्वेश्चन एयरलाइन में आते हैं, इतना ये वही देते हैं, काइनेटिक कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल ऐसे आता है, ठीक है। अब क्योंकि कंप्रेसर इज अ डाइवर्जेंट डक्ट, तो वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज। तो मैं कह सकता हूँ ना कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी इन दी कंप्रेसर सेक्शन। टरबाइन में, क्योंकि टरबाइन ऐसा कन्वर्जेंट डक्ट, तो मैं कह सकता हूँ ना कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक।
कह सकता हूँ ना भाई, ठीक है ना, आगे बात समझ में। अच्छा, हाईएस्ट वेलोसिटी इन दी होल इंजन, प्रोपेलिंग नोजल। सेकंड हाईएस्ट वेलोसिटी इन दी होल इंजन, टरबाइन का स्टेटर, क्योंकि यही कन्वर्जेंट है और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है जी। सेकंड हाईएस्ट वेलोसिटी इन दी होल इंजन, टरबाइन का स्टेटर। पहली का है प्रोपेलिंग, सेकंड पूछे तो भैया टरबाइन यानी कि एनजीबी नोजल गाइड। ये थी भाई सारी कहानी मेरी मौज वाली, आगे बात समझ में। अब मैं कल कराऊंगा जी टाइप्स ऑफ जेट इंजन, जो है जो मैंने चार पढ़ाए थे, प्योर टर्बो। नाम बताना टाइप्स ऑफ जेट इंजन मानव। नींद आ रही है बढ़िया, हाँ पता है। टाइप्स ऑफ जेट इंजन चार, बता विषय। प्योर टर्बो जेट इंजन, टर्बो प्रॉप, लो बाईपास और हाई बाईपास, ठीक है। इन सब की करनी है थी कल ब्रीफ में पढ़ाई। अभी के लिए क्लास खत्म कर रहे हैं, क्लास कल हम शुरू करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और फिर मैं कुछ कुछ क्रॉस क्वेश्चन करूंगा और फिर हम शुरू करेंगे जी नेक्स्ट, ठीक है, आगे की कहानी। तो अभी के लिए मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है भाई लोकेश। आगे यस बात सर। समझ में कोई डाउट तो नहीं किसी पॉइंट में? नो सर। चल ठीक है अभी तो नींद मैं भी बताता हूँ मेरे साथ। ठीक है भाई, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, कल मिलते हैं।